इसने कहा है कि ए थिक वायर इज स्ट्रेच सो दैट इज लेंथ बिकम 2 टाइम्स, लेंथ जो है वो क्या होगी, डबल होगी, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स डेंसिटी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, डेंसिटी क्या है उसकी सेम है, और वॉल्यूम भी क्या रहेगा इसका, आर इक्वल टू जो है आर, तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी इसकी सेम, दोनों की रजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि मटेरियल वही है, उसी को खींच के क्या किया, लंबा किया, पहले लेंथ एल थी अब क्या होगी 2L होगी, यानी कि 2 वायर हैं, पहले एक वायर थी जिसकी लेंथ क्या है L है, इसी को खींच दिया तो इसकी लेंथ क्या होगी 2L। अब ये कहा है कि इसका अगर लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ये होता है, पूछा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है क्या होगा, ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस और नीचे जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसका रेशियो बताना है। तो यहाँ पे L अगर एरिया जो होगा वो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ अगर डबल होगी, पहले L थी तो इसका रेडियस अगर R था, अब लेंथ 2L होगी तो रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा R/2, रेडियस हाफ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट, मास तो वही रहेगा, मास चेंज नहीं हो सकता, डेंसिटी इसने बोला है सेम है तो वॉल्यूम पक्का क्या होगा सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है मास बाय डेंसिटी, मास भी सेम डेंसिटी भी सेम तो वॉल्यूम भी क्या होगा सेम, और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पे एरिया जो है, एरिया क्या किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस r, अगर लेंथ जो है वो डबल हुई, लेंथ क्या हुई 2L, तो एरिया भी क्या होगा पक्का हाफ होगा, एरिया क्या होगा पक्का 100% है कि A/2 होगा, इसका एरिया अगर A है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा A/2, तभी तो एरिया इंटू लेंथ का वो जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा कांस्टेंट, तो एरिया क्या हो जाएगा A/2 और लेंथ क्या हो जाएगी 2L। अगर लेंथ डबल तो एरिया पक्का क्या होगा इसमें हाफ होगा, तभी तो एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लेंथ क्या किया डबल तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ, तो R1 की वैल्यू तो ये है, इनिशियल वाला रेजिस्टेंस तो ये है रो L बाय A, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 मान लो, तो R2 की L की वैल्यू 2L डिवाइड बाय में एरिया क्या पुट करोगे A/2, तो ये आ जाएगा 4 रो L बाय A, 4 रो L बाय A, और यही क्या था R1 था, रो L बाय को क्या पुट कर सकते हो आप R1, तो R2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4R1, तो कितने टाइम्स हो गए ये, अब चेंज निकालना है तो डेल्टा R की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा फाइनल वाला माइनस इनिशियल, तो 4R1 माइनस क्या हो जाएगा R1, तो 3R1, और रेशियो बताना है चेंज का और इनिशियल वाले का, तो R1 डेल्टा R बाय R1 का रेशियो बताना है, तो 3R1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा R1, तो क्या आ जाएगा 3:1। मैंने ये बताया था कि यहाँ पे इसने डेंसिटी सेम बोल दी और मटेरियल भी वही है तो इसका मास भी सेम ही रहेगा, अलग से कोई नई वायर नहीं ली, तो मास और डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम पक्का क्या इसका सेम होगा, यानी कि एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें कांस्टेंट, अगर लेंथ डबल तो एरिया हाफ होगा, तभी क्या होगा दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से इनका रेशियो हमने निकाल लिया 3:1, सी ऑप्शन है इसका।